बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्राउज़र का स्टाइलिश सा डिज़ाइन बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, सो कीप ऑन वॉचिंग। यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने पेपर लिया हुआ है और पेपर पे हमने एक शेप ड्रॉ करनी है। पहले हम डॉटेड लाइन से शेप बना लेंगे और फिर इसके बाद इसे डार्क कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखिए, ये शेप हमने बना ली है और अब इसके अंदर हमने एक और शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम अंदाज़े से बना लेंगे एक शेप इसके अंदर। इसी स्टाइल की शेप हमने बनानी है जैसे पहले बनाई है, लेकिन थोड़ी छोटी होगी इसके अंदर। देखिए कुछ इस तरह से बना लेंगे। फिर इसे हमने कट करना होगा, तो बाहर की शेप को भी हम हार्ड पेपर पे कट कर लेंगे और अंदर की शेप को भी हार्ड पेपर पे कट कर लेंगे, चाहे तो ट्रेस कर लें। इस तरह से देखिए, ये हमने कट कर ली हैं दो शेप्स। इनकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तो जो बड़ी वाली शेप है वो तकरीबन 4 इंचज़ जितनी लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है 2 इंचज़ जितनी है, और छोटी शेप जो है 2.5 इंचज़ जितनी लंबाई है और 1.2 इंचज़ जितनी इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने पेपर लिया हुआ है और पेपर की इस तरह से लंबाई 4.5 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 16.5 इंचज़ इतनी है। अब ऊपर और नीचे हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली है और दरमियान का मार्जिन हमने उतना ही रखना है जितनी ये शेप हमने बनाई थी। अब इसके दरमियान में ये शेप रखेंगे 1 इंच का, यहाँ से साइड से गैप देके और उसको ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसके साथ दोबारा से रखनी है इसी तरह से, फिर इसके साथ साथ ड्रॉ कर लेंगे और सारी शेप्स इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड्स पे हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है। अब यहाँ पे छोटी वाली शेप लेंगे, इसके दरमियान में रखेंगे और इसके साथ भी इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब दोबारा से रखेंगे और ड्रॉ करते जाएंगे सारी शेप्स इसी तरह से। कुछ इस तरह से ये सारी शेप्स हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब ये पैटर्न हमारा रेडी है। इसे हम अपने ट्राउज़र के फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। ट्राउज़र के साथ के फैब्रिक पे इसे हमने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने स्टिचिंग करनी है, तो उसके लिए आप तिल्ला भी ले सकते हैं, उसे डबल करके फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरह का एक थ्रेड लिया हुआ है, ये शाइनिंग वाला थ्रेड होता है और इजीली मिल जाता है। ये हम बॉबिन में से फिल कर लेंगे, इसे हम डबल ट्रिपल करके फिल कर लेंगे। यहाँ पे ये अब हमारे पास पैटर्न है और इसको हमने स्टिच करना है। यहाँ पे हमने ये जो मार्किंग की हुई है, यहाँ से इस पॉइंट से और नीचे वाले पॉइंट तक हमने स्टिच नहीं करना, दरमियान से रब कर लें चाहें तो, और इसको फिर हमने बाकी को स्टिच कर लेंगे और सबको इसी तरह से करना है। अब हम पहले बाहर वाली शेप्स को स्टिच कर लेंगे। यहाँ से डबल करते हुए यानी पक्का करते हुए शुरू करेंगे एक साइड से और स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। शेप के अकॉर्डिंग हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे और फिर यहाँ से इसे टर्न करके और पहले सिर्फ नीचे वाली शेप्स को हम स्टिच करेंगे। यहाँ से देखें कुछ इस तरह से नीचे वाली सारी शेप से स्टिच कर लेंगे। इस समर्स में इस तरह के लेटेस्ट और यूनिक डिज़ाइन लाने वाली हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक ला के और इसको दूसरी साइड से भी फिर स्टिच कर लेंगे इसी तरह से। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। यहाँ से हमने स्टिच कर लिया है, बाहर की साइड से कर लिया है। अब अंदर की साइड से भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम इसे गोलाई में स्टिच करते जाएंगे और फिर बाकी की सारी शेप्स भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। कंप्लीट होने के बाद इसकी कुछ इस तरह से लुक है और ये हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास ट्राउज़र है, उसको 2 फोल्ड करके हमने स्टिच किया हुआ है और इसकी दूसरी साइड पे हमने पेपर भी लगाया हुआ है और ये पेपर हमने तकरीबन 6 इंचज़ जितनी लंबाई पे लगाया हुआ है। और अभी इस पे हमने मार्किंग की हुई है और ये लाइंस हमने जो ड्रॉ की हैं, ये तकरीबन सारी लाइंस 1.5 इंचज़ के डिस्टेंस पे हमने ड्रॉ की हैं। अब इन पे हमने स्टिचिंग करनी है, इस पे हमने गोटा स्टिच करना है। इस तरह से हमने ये गोटा लिया हुआ है और इसके ऊपर रखेंगे और इसके साथ साथ हम स्टिच करते जाएंगे। समर्स में इस तरह के कटवर्क और गोटे वाले डिज़ाइंस जो हैं वो अच्छे लगते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे एक लाइन पे हमने गोटा स्टिच कर लिया है, यहाँ से हम धागे को और गोटे को कट कर लेंगे इस तरह से और बाकी की लाइंस पे भी इसी तरह से गोटे को स्टिच कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये हमने सारी लाइंस पे गोटा स्टिच कर लिया है और अब इसके साथ हमने पैटर्न अटैच करना है। उससे पहले हमने इसे कट करना होगा। ये हमने वुडन बोर्ड पे रख लिया है। अब हम काव्या की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। ये काव्या है और इसे सोल्डरिंग आयरन भी कहते हैं और ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से इजीली मिल जाता है। पहले हम बाहर की साइड से कट करेंगे। काव्या को हमने गर्म कर लिया है, 10 to 15 मिनट्स के लिए इसे गर्म करें और फिर उसके बाद इसे यूज़ करें तो ये इजीली जो है कट होते जाएगा फैब्रिक। अब यहाँ पे धागे के साथ साथ हमने कट करना है और धागे को कट नहीं करना। इस तरह से हम कट कर लेंगे और फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसे रिमूव कर लेंगे। कुछ इस तरह से इजीली ये डिज़ाइन बनता जाता है। यहाँ से हमने कट कर लिया। अब इसके अंदर वाली शेप को भी हम कट कर लेंगे इसी तरह से धागे के साथ साथ, लेकिन धागे को कट नहीं करना और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालते जाएंगे और सारी शेप्स में से इसी तरह से कट करके निकालते जाएंगे। ये काव्या जो है ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर आप एक बार इसे ख़रीद लें तो आपके लिए सारे डिज़ाइंस बनाना जो है वो ईजी हो जाता है और पैच वर्क में भी ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने कट कर लिया है। बाहर की साइड से भी काव्या की हेल्प से इसके एजेस सिक्योर कर लेंगे।
कुछ इस तरह से। और अब ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। सो कट करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक है। इसके साथ अब हम अपने ट्राउज़र को अटैच कर लेंगे। सो ये ट्राउज़र का फैब्रिक है और इसके साथ ट्राउज़र के फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसे स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से पूरे में स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से ये भी हमने स्टिच कर लिया। यहाँ से धागे को हम कट कर लेंगे और अब इसकी कुछ इस तरह से लुक है और ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।